दोस्तों, यह वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित है और यह जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है उसका यह 20वां सेट है, रीजनिंग का 10वां, चूंकि इसके पहले 10 हिंदी का भी सेट डाला जा चुका है। इस वीडियो में आप 25 रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे और इसका पीडीएफ मैंने दिन में ही टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता पर अपलोड कर दिया है। आपने निश्चित रूप से वहां से आपने उसे प्राप्त किया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्लीज बेल आइकन के ऑल को भी जरूर प्रेस कर दें। आइए पहले सवाल को देखें। कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निम्न श्रेणी में लुप्त संख्याक्षर आकृति को ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपने पीडीएफ प्राप्त कर लिया है, आपने बना लिया होगा और उसके उत्तर को मिला रहे हैं अभी संध्या 7 बजे। आप मिलाते चलें, बाद में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। कहते हैं रेडियो का संबंध यदि श्रोता से दिखाया जाता है तो फिल्म का क्या? तो फिल्म का दर्शक। रेडियो का यदि श्रोता सुनता है तो फिल्म को जाके हम लोग देखते हैं, यानी पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए जल्दी जल्दी सॉल्व करें। 2 नंबर पर आइए। कहता है गाय का संबंध यदि बछड़ा से है, बछड़ा से, तो शेरनी का संबंध किससे है? तो शावक से। गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं, शेरनी के बच्चे को हम शावक कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, शावक। जल्दी 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 मिलाइए। कहता है 18 को यदि 30 लिखते हो तो 36 को क्या? तो 18 दूनी 36 घटाओ 6 किया 30 हो गया। उसी तरह 36 दूनी 72 घटाओ 6 66 होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 66 आंसर राइट आंसर। चौथा सवाल है 4 नंबर। BXCY को DVEW लिखे। देखिए, बी में दू जोड़ दिया, एक्स में दू घटा दिया, भी लिख दिया, घटाया दू। उसके बाद सी में दू जोड़ा और वाई में दू घटाया, तो हम भी भाई के में दू घटावेंगे, दो जोड़ेंगे पहले, तो के का होता है 11 दू 13 एम होगा। इसी तरह भी में दू घटाएंगे, भी का होता है 22, दू घटावेंगे तो 20 होगा, टी होगा। क्लियर? उसके बाद दोस्तों एल में दू जोड़ेंगे, एल का होता है 12 दू 14 एन हो जाएगा, और डब्लू में 2 घटाएंगे, यू होगा। MTNU हमारा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर, MTNU ऑप्शन ए, 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर। बढ़ते चलिए दोस्तों, सवाल है, जल्दी जल्दी कीजिए, आज जल्दी खींच लेते हैं। 7, 19, 31, 43, 55 और 67 क्या होगा रिक्त स्थान का पर? 7 में 12 जोड़ा। जल्द देखिए, कभी कभी इजी आपको भारी लग जाता है तो पहले इजी पर भी ध्यान दीजिएगा, ये गलतियां होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 7 में 12 जोड़ा 19, 31, 19 में 12 जोड़ा 31, 31 में 12 जोड़ा 43, 43 में 12 जोड़ा 55, 55 में 12 जोड़ा 67, 67 में भैया 12 जोड़ देंगे तो 7 दू 9, 6 1 7, 79 हो जाएगा। 5 का राइट आंसर आपका 79 ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए अगला 6 नंबर सवाल है किसी खास कोड में LABOUR को KBAPTS लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा? क्या किया गया है भैया? किया गया है एल को के लिखा, -1 हो गया। मैंने एल का 12, के का 11 तो -1, ए को बी लिखा तो +1 कर दिया, बी को ए लिख दिया, ए को बी लिखा, ई बी को ए लिखा, यानी -1 हो गया। उसके बाद जो है ओ को पी लिखा +1, उसके बाद यू को टी -1 और उसके बाद आर को एस +1, यानी -1 +1 -1 +1 किया है। तो हम अभी जो है सी में -1 करेंगे पहले तो बी हो जाएगा, प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा, माइनस करेंगे एन में तो एम हो जाएगा, प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा, माइनस करेंगे तो सी हो जाएगा और फिर बी हो जाएगा। तो BBM BCB, BBM नहीं है भैया। 6 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि BBM BCB ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 7वें सवाल पर आइए। 7वां सवाल है
कहता है नीचे जो दिए गए शब्द हैं उसको सार्थक क्रम में सजाइए। कैसे सजाइएगा? सार्थक क्रम में सजाइए। क्या होता है जब आप चयनित होते हैं? अभी आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने को जाएंगे तो उसके पहले क्या होगा? सबसे पहले विज्ञापन होगा। सबसे पहले विज्ञापन 1 नंबर में विज्ञापन आएगा। विज्ञापन के बाद उस आवेदन देंगे आप 2 नंबर में। विज्ञापन के बाद आवेदन होगा 2 नंबर में। आवेदन के बाद परिवीक्षा होगा 3 नंबर में। परिवीक्षा के बाद आप साक्षात्कार देंगे 4 नंबर में। साक्षात्कार जब दे देंगे तो आप चयनित होंगे 5 नंबर में। उसके बाद आपकी नियुक्ति होगी 6 नंबर में। तो होगा EF। तो EF भैया है तो ऑप्शन ए तो खत्म हो गया। चलिए 2 ऑप्शन EF के बाद कौन आ रहा है? EF के बाद आ रहा है 3 नंबर पर A। EF A ना ये है ना ये है, लगाइए डी में टिक। होगा EF ABCD। EF ABCD आपका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने नन में टिक लगाया। जल्दी जल्दी 8वें सवाल को मिलाइए। कहता मयंक का वर्ग में ऊपर से 24वां स्थान है और अंकिता का नीचे से 18वां। देखिए इधर से मयंक 24 और इधर से 18। कौन? अंकिता 18। कहता है कि दोनों के मध्य 40 हैं। देखिए दोनों के मध्य यदि 40 हैं तो चूंकि 24 और 18 से अधिक है, इसलिए इस दोनों के बीच में 40 है। तो यदि अधिकतम या न्यूनतम नहीं भी बोला तो आप सीधा टिक लगाइए, सबको जोड़ दीजिए। 40 24 64 64 8 72 10 82 होगा। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बढ़ते चलिए, नमा सवाल है दोस्तों। सवाल है नमा और 10वां के लिए, सॉरी हाँ, 9वां और 10वां के लिए। कहता है यहाँ पर त्रुटि होगी, 8 9 हो गया है यहाँ पर तो 9वां और 10वां है, ये 9 एवं 10 के लिए। कहता है ये जो दिया गया है ना, इस कथन के आधार पर ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, इससे संबंधित 2 सवाल आपको दे दिए गए हैं। तो चलिए सवाल को पहले सोल्व कर लीजिए, तब जो भी सवाल है हम जवाब देंगे। तो कहता है क्या कि मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। मनमोहन जो है अरुण के पिता मोहन अरुण के पिता की बहन, माने ई पिता की बहन इधर का पुत्र है। यानी मोहन जो है ए का फुफेड़ा भाई है। क्लियर? ये बहन है, ध्यान रखिएगा, बहन है, बहन। चलिए अब कहता है प्रकाश रेखा का पुत्र है। अब एडजस्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमने मोहन और अरुण को एडजस्ट किया है। अब कहता है प्रकाश रेखा का पुत्र है, जो विकास की मां और अरुण की दादी है। अरे भाई अरुण की दादी, अरुण यहां पर है और अरुण की दादी पहले बना दीजिए ए के पिता का मां। अब जरा फिर से पढ़ें। प्रकाश रेखा का पुत्र है जो विकास, मतलब प्रकाश जो है रेखा का पुत्र है, और वही रेखा जो विकास की मां और अरुण की दादी है। माने अरुण की दादी है कौन? ये रेखा ये रेखा है, अरुण की दादी है। फिर से पढ़ लें, प्रकाश रेखा का पुत्र है, यानी ये भी हो सकता है प्रकाश, या इसका भाई भी हो सकता है प्रकाश, कोई बात नहीं। प्रकाश रेखा का पुत्र है जो विकास की मां और अरुण की दादी है। चलिए एडजस्ट हो गया। प्रणव नीला का पिता है और मोहन का नाना है। मोहन का यदि नाना है तो इसके मां, मोहन का नाना, इसके मां, इसका मां तो ये हो गया ना भैया, इसकी मां है तो इसका क्या हो गया? पति हो गया। कौन हो गया? इसका पति। प्रणव नीला का पिता और मोहन का नाना है तो प्रणव हो गया। ये ग्राफ बन गया। प्रणव नीला का पिता है, नीला का पिता भी है प्रणव, तो नीला ये हो गया। चलिए सवाल है रेखा प्रणव की पत्नी है। अरे भैया रेखा तो प्रणव की पत्नी पहले बता दिए, तो कलर अब चेंज कर लें। तो कहता है मोहन का रेखा से
क्या संबंध है, ये जो मोहन है ये उसका रेखा से क्या संबंध है, तो भैया उसका बेटी, चूंकि इसका पुत्र की बहन है तो बेटी का बेटा है तो नाती हो गया। यानी पहला का आंसर हो गया भैया आपका, पहला का आंसर हो गया नाती। नाती में टिक लगाइए। आइए दूसरा सवाल पर आइए। दूसरा सवाल है कि विकास की पत्नी का नीला से क्या संबंध है। अरे भैया विकास की पत्नी का नीला से क्या संबंध है, तो विकास की जो पत्नी हो गई वह नीला से भाभी के रूप में संबंध है। किस रूप में, भाभी के रूप में आप टिक लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कहता विकास की पत्नी का नीला से क्या संबंध है, तो भैया विकास की जो पत्नी होगी, ये बीच वाला विकास है और उसकी जो पत्नी होगी वह नीला से किस प्रकार संबंधित होगी, नीला की भाभी होगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। आइए बढ़ते चलें, आप आइए 11वें नंबर सवाल पर आइए। 11वां नंबर सवाल है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। मतलब एक श्रृंखला बनना चाहिए। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। हम डायरेक्ट समय कम लेना चाह रहे हैं। देखिए एक्स को यहाँ रखिएगा, यहाँ भी एक्स को रखिएगा, यहाँ यू को रखिएगा, तो आपका डब्लू एक्स यू डब्लू, यहाँ फिर डब्लू होगा, डब्लू एक्स यू डब्लू, यहाँ पर डब्लू एक्स, यहाँ पर यू होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 11 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। दोस्तों इसी तरह 12वें नंबर पर आइए। 12वां नंबर सवाल है, कहता है कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें कौन सा शब्द ठीक बीच में आएगा। आपके पास 1 2 3 4 5 शब्द है, बीच में तीसरा शब्द आएगा, तो बीच में कौन, यानी तीसरा शब्द कौन है, आपको फोकस करके चलना है कि तीसरा पता चल जाए, हमारा काम बन जाए। तो दोस्तों यहां पर जरा देखें, CRO सब में है। CRO के बाद क्या है, इसमें है R, इसमें आपका D है, इसमें R है, इसमें आपका C है और इसमें आपका C है। जरा गौर कीजिएगा। तो जब वर्ण में, वर्णमाला में सबसे पहले इन चारों में R D C में C आता है, इसका अर्थ ये और ये 1 नंबर अथवा 2 नंबर पर जाएगा। जो भी जाए, जो भी रहे, या 1 और 2 पर रहेगा। और तीसरे नंबर पर आएगा ये, हमको तीसरा का ही पता करना था। हम जो है आपका ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे, क्योंकि आर वाला उसके पीछे चला जाएगा। यानी 12 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इसी तरह दोस्तों जब आप आगे बढ़ेंगे, 13वें नंबर पर सवाल पर जाएंगे, तो कहता नीचे कितने के हैं जिनके पहले एन आता हो फिर बाद में यू ना आता हो। मैंने के पहले एन हो बाद में यू ना हो। बनाने का तरीका मैंने बताया था, के में पहले टिक लगा लीजिए। यहाँ के है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। उसके पहले एन हो, भाई इसमें तो एन नहीं है। इसके पहले एन है बाद में यू नहीं है, टिक लगा दीजिए। इसके पहले एन है बाद में यू है, यू नहीं रहना चाहिए, कट कर दीजिए। इसके पहले एन है बाद में यू है, इसको भी कट कर दीजिए। एक के यहाँ पर है, उसके पहले एन है बाद में एल है, हमारा यहाँ भी टिक लगा दीजिए। ऐसा कितना बार मिला, 2 बार। तो आप ऑप्शन बी में टिक लगाइए, 2 बार टिक लगेगा ऑप्शन बी में। आइए सवाल है 14 नंबर सवाल है कि सुनीता जो है, मोहन सुनीता के पश्चिम में है। ओहो, सुनीता आदि यहाँ है, तो मोहन सुनीता के पश्चिम में, मोहन यहाँ है। अब कहता कविता सुनीता के पश्चिम की ओर नहीं है। कविता सुनीता के, ये सुनीता यहाँ पर है, इधर नहीं है। कौन, कविता। लेकिन परंतु मोहन के, मैंने इस मोहन के पूरब में है, इसके इधर नहीं है, लेकिन मोहन के पूरब में, इसका अर्थ इधर है भैया। इधर कौन है, कविता। तो कहता है कविता सुनीता के किशोर है, तो सुनीता के पूरब है। आप ऑप्शन सी में टिक लगाइए। जल्दी जल्दी आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। आइए 15वें नंबर पर आइए। 15वां नंबर सवाल है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ हो, तो इसका ये जो सरल है जोड़ घटाव का एक दे दिया, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जोड़ का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना,
गुना का अर्थ भाग है, ये भाग, और भाग का अर्थ जो है जोड़ है, इसको जोड़ कर लीजिए और बोडमास नियम का प्रयोग कीजिए। बोडमास नियम का प्रयोग करते आप जब हल करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 7, यानी 15 के 7 में आप टिक लगाएंगे। दोस्तों बढ़ते चलिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और सपोर्ट करने के लिए शेयर भी कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कीजिए। आइए 16वें नंबर सवाल पर चलें। 16वां नंबर सवाल है, कहता प्रश्न संख्या 16 से 19 के लिए विजातीय विकल्प का चयन करें। तो चलिए 16वां सवाल है आपके लिए। तो दोस्तों यहां क्या किया है 16 से 19 के लिए कि ए और बी का योग बीच में लिख दिया। ए का होता है 1, बी का होता है 2, 2 1 3 सी लिख दिया। इसी तरह एफ और आर, एफ का होता है 5, आर का 18, 18 5 23 एक्स लिख दिया। इसी तरह डी और एफ का योग जे लिख दिया। लेकिन डी में ऐसा नहीं किया गया, इसलिए मेरा विजातीय है डी, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। चलिए अगला 17 नंबर सवाल पर आइए। 17वां सवाल है आपका कि 21 दूनी 42, 24 दूनी 48, 37 दूनी 74, अरे 35 दूनी 70 होगा भैया। ये विजातीय ऑप्शन डी में टिक लगा दीजिए, ज्यादा समय मत लगाइए। आइए 18 नंबर सवाल पर आइए। तालाब तो झील से संबंध दिखाया, पिस्तौल तो बंदूक, कार तो बस। अरे भैया तालाब और झील एक के है, पिस्तौल और बंदूक एक ही श्रेणी का है, कार और बस एक ही श्रेणी का है। जबकि चर्च और स्मारक, चर्च में हम पूजा करते हैं और स्मारक में हम दफनाते हैं। न किसी का स्मारक है वो, बापू का स्मारक, एवं प्रकार से बहुत सारे स्मारक आपको मिलते हैं। और चर्च जो है पूजनीय स्थल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्मारक पूजनीय स्थल नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग श्रेणी के हैं, इसलिए 18 का राइट आंसर हमारा डी। आइए 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर है, बत्तख, तोता, कोयल, कबूतर विजातीय कौन? तो भैया बत्तख पानी में रहने वाला। ये चारों जो है, ये तोता, कबूतर और कोयल भाई पानी में नहीं रहता है, आपका ये अलग जगह पर रहता है। कहां पर रहता है आप जान ही रहे हैं। हमारा राइट आंसर 19 का ए, 19 का ए हमारा राइट आंसर। आइए 20 नंबर सवाल पर आइए। 20वां सवाल है दोस्तों, देखिए यहां पर 6 गो डॉट होना चाहिए, एगो और डॉट होना चाहिए। यही गलती हो गया होगा, आपसे गलती बन गया होगा और अब इसके बाद तो आपसे बन ही जाएगा जब 2 गो कॉमन रहेगा। इसमें भी यहां पर 6 है, यहां भी 6, यहां पर 3 3, यहां भी 3। तो भाई जब 2 गो वैनिस्ट है तो भाई 4 का उल्टा 2, 2 का उल्टा 4। तो हमारा राइट आंसर 2 का क्या होगा 4। 20 का ऑप्शन 3 में टिक लगाएंगे। जल्दी से आज गर्दा उड़ा दीजिए। आइए 21 नंबर सवाल पर आइए। आज ज्यादा समय तो लेंगे नहीं। 21 नंबर का राइट आंसर होगा वही कागज का टुकड़ा काटने खोलने वाला भैया। तो इसको आप नकल करने के लिए हमको सिखाए हैं। इसको जब इसी तरह एक्स वाई जेड के रूप में मोड़ते हुए काटिएगा तो खोलने के बाद कैसा बनेगा। तो 21 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल पर आइए। 22वां सवाल है, निम्नांकित प्रश्न में प्रश्न आकृति को पूरा करने वाली आकृति कौन है? चुनाव विकल्प से करें, उत्तर आकृति से करें। तो भैया यहां पर किसको डालें? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आइए 23 नंबर सवाल पर आइए। 23वां सवाल है कि ये किसमें आपको मिलेगा, किसमें अंतर्निहित है? तो 23 का राइट आंसर, आसान सवाल था 23, और 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर आपका 2 नंबर राइट आंसर होगा। इसी तरह दोस्तों ये आप जरा देखें, यहां पर नहीं मिल गया क्या? ये 23 का 2 राइट आंसर। आइए 24 नंबर सवाल पर आइए। आईना वाला तो बता दिए हैं आपको, नीचा आईना रहेगा तो जो आपका इधर है इधरे रहेगा, और जो दाया वाला दाएं तरफ, बायां वाला बाएं तरफ। खाली ऊपर वाला जो है ये नीचे तरफ मूव कर जाएगा और नीचे वाला ऊपर तरफ करेगा, ये दिमाग में रखिएगा। आदि आईना नीचे है तो यहां पर ऑप्शन ए तो नहीं होगा। देखिए तीरा आदि इधर है, इस साइड में है, तीरा इस साइड में, इस साइड में, तो बाएं साइड ही रहेगा। यहां दाएं साइड का है हो गया, न ए होगा न बी होगा भैया, सी भी नहीं होगा। चुपचाप डी में टिक लगाइए। राइट आंसर 24 का डी। आइए 25 नंबर सवाल पर आइए और 25वां नंबर सवाल को बनाइए। 25 नंबर सवाल जल्दी जल्दी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कहेंगे काहे होगा?
और काहे होगा कि पहले हम एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्लीज बेल आइकन के ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, यदि आपको पता नहीं है तो याद रखिए, पीडीएफ दिन में ही अपलोड हो जाता है टेलीग्राम चैनल अचीवर पर्वता पर, वहां से आप पीडीएफ हासिल कर लीजिए, उसको बनाइए, दिन भर समय रहता है और संध्या 7 बजे इसी समय सॉल्यूशन क्लास में आप उसको मिलाइए कि आपका कितना सही या कितना गलत है, जो नहीं आता है उसको समझिए। और दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों को भी शेयर करें। तो 25 नंबर सवाल देखिए, ये 18 है, ये 25 है, अंतर 7, ये 37 है, ये 30 है, अंतर 7, और 7 गुना 7 होता है 49 बीच में लिखा। इसी तरह दोस्तों, 46 और 54 का अंतर होता है 8, 45 और 37 का अंतर कितना होता है, 45 और 37 का अंतर होता है 13, और 13 होता है क्या, नहीं 8 होता है, और 8 8 64 बीच में लिखा। इसी तरह हम जो है 32 और 26 है, 32 और 26 कितना होगा, 6। अब जरा सोचें, 6 में किससे गुना किया, क्योंकि 6 में ये 32 और 26 का अंतर 6, और एक इसमें किसी से गुना करके तब 26 लिखा। तो आप जरा देखिए, यहां पर 36 हो गया तो 6 से गुना किया, और भाई 22 और किसका अंतर 6 होगा, 16 का। यही तो रीजनिंग है भैया। तो आपका राइट आंसर होगा 16। राइट आंसर क्या होगा, 16। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले पीडीएफ के साथ टेलीग्राम चैनल पर, और सॉल्यूशन क्लास इसी यूट्यूब चैनल अचीवर पर्वता के माध्यम से आप सॉल्यूशन क्लास में जुड़ेंगे पुनः। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।